हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन देखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस हमने स्टडी कर ली थी। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप सब थोड़ा सा पहले से जानते होंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्लांट सेल की नहीं, हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी मौजूद है। सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं, इन सबको एक जगह रखने के लिए कि ये इस पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर है, तो एक कवरिंग लेयर की, एक प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत है। वो प्रोटेक्टिव लेयर आपकी प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि इन सारी चीज़ों को इकट्ठा एक जगह रखती है अपने अंदर बंद करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ बात करें तो ये एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये दो थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखो, जब हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसको हम समझते हैं कि चलो ये आपने लिखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स बने होंगे, कुछ छिद्र बने होंगे, ठीक है। उसके साइज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि सेमी परमिएबल है या नहीं है। मतलब अगर आपके पास बाहर मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक, एक ये मॉलिक्यूल है, एक यहाँ छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कुछ और बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो ये सब जो है सेल के बाहर मौजूद है और ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये छोटे वाले मॉलिक्यूल उस पोर के साइज से छोटे हैं या उस पोर को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये छोटे वाले मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये मॉलिक्यूल फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, काम के हैं या बेकार हैं। बस अगर इनका साइज़ सही है तो ये पास हो जाएंगे और बड़े वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। पर अगर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उस मॉलिक्यूल की उपयोगिता है या नहीं सेल में, वो मॉलिक्यूल उस सेल के लिए काम का है या बेकार है। अगर बेकार होगा तो भले ही उसका साइज़ छोटा हो, वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव है। और अगर मॉलिक्यूल जो है वो फ़ायदेमंद होगा तो ये सेल जो है मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है लिविंग एनवायरनमेंट में जब सेल रहता है, बॉडी के अंदर रहता है, तब वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। पर अगर कल्चर करने के लिए उस सेल को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है वो सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। अब उसके आगे अपन देखते हैं, मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने देखा कि सेमी परमिएबल है या सिलेक्टिव परमिएबल है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। एक चीज़ और, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक बेसिक फंक्शन एक समझो कि ये आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। क्या करता है? सेल के बाहर का वातावरण और सेल के अंदर की चीज़ों को
सेपरेट करता है। तो सेपरेट इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट्स, सेपरेट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट्स। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को अलग अलग करता है ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की कि क्या कॉम्पोजिशन है, किन चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है। ठीक, मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है कुछ केमिकल्स से या वैसे सब्सटेंसेस से मिलके बना होगा। उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसके कॉम्पोजिशन की अगर अपन बात करें, कॉम्पोजिशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये आपका मेम्ब्रेन है सेल का, वो बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमेशा लिपिड्स और प्रोटीन्स, इन दो से मिलके बना है। ठीक, लिपिड्स की बात करें तो ये 40% तक सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती है और प्रोटीन्स जो है 50% का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो 90% लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके बनाते हैं। 10% जो है कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें अपन तो 10% कार्बोहाइड्रेट भी हुआ। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये तीनों वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ये अब इसके अंदर भी कुछ कॉम्पोजिशंस आती है। लिपिड्स की बात करें तो दो तरह के लिपिड्स यहाँ पे आएंगे, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट आएगा फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल। ये दो टाइप के लिपिड्स हैं, इनसे लिपिड की फॉर्मेशन होती है या फिर लिपिड के जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ये हैं। ठीक है, लिपिड्स मतलब कि यहाँ फॉस्फोलिपिड के अलावा बेसिकली स्फिग्नोलिपिड्स भी आते हैं। स्फिग्नोलिपिड्स, इसको भी आप लिख लो लिपिड्स में। प्रोटीन्स में मिटा देता हूँ। लिपिड्स की बात करें अगर अपन यहाँ पे, स्फिंगोलिपिड्स भी हैं, वो भी आते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के लिपिड्स हैं बेसिकली, 40% कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पहले प्रोटीन की बात कर लेते हैं। पहले प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन की बात करें तो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर आप बोल सकते हो एक इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरे पेरिफेरल प्रोटीन। 50% कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, दो टाइप, एक इंटीग्रल, दूसरा पेरिफेरल। ये दो टाइप के प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन से इसी को आप बोल सकते हो इंट्रिंसिक, INTRINSIC, और इसको आप बोल सकते हो एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर धंसा हुआ रहता है, इसलिए इंटीग्रल है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है पेरीफेरी पे होता है, साइड्स में होता है। ठीक, तो ये दो टाइप के प्रोटीन्स हो गए। उसके बाद बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रहता है। कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहेगा या फिर लिपिड से जुड़ा रहेगा। अगर लिपिड से जुड़ा रहेगा तो ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में होगा, और प्रोटीन से जुड़ा होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे ग्लाइको
लिपिड्स के फॉर्म में मिलेगा या फिर ग्लाइको प्रोटीन्स के फॉर्म में मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे या तो ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फंक्शन करता है एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव मार्कर की तरह। ठीक है, आइडेंटिटी प्रदान करता है ये सेल को। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू सेल। मतलब सेल है, मेम्ब्रेन है। अभी इसको अपन थोड़ा समझते हैं, जैसे कि अपने पास यहाँ पे अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या दो टर्म है, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो दो टर्म्स है, यहाँ पे फॉस्फो और लिपिड दो चीज़ है। ठीक, तो एक हो गया हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ फॉस्फोलिपिड्स का। ये ऊपर वाले राउंड हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी के तरफ जाएंगे, और नीचे वाले जो फैटी एसिड चेन्स हैं वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से बचेंगे। ये हेड रीजन है। ये क्या है, ये हेड है जो कि हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक है। और ये टेल रीजन है जो कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये फैटी एसिड है और वो फॉस्फेट हेड है। ठीक, ये दो चीज़ आपने देख ली। अब यहीं पे आपके प्रोटीन्स मौजूद रहेंगे। मान लो ये स्ट्रक्चर और आगे तक है और लंबा है, इसको भी मैं मिटाता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर मानो और भी है लंबा यहाँ तक। ठीक, और इसके बीच में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है प्रोटीन का। ये एक प्रोटीन पूरे मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन एक। ठीक है, ये सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर पूरा। ठीक, और ये जो है ना बाईलेयर होता है। बाईलेयर का मतलब दोनों तरफ से होता है। तो ये इस साइड भी सेम स्ट्रक्चर, और ये जो दोनों टेल्स है ना ये कंबाइंड रहते हैं, जॉइंट हो जाते हैं टेल्स। तो यहाँ पे टेल्स जो है आपको जॉइंटेड फॉर्म में दिखेंगे इस स्ट्रक्चर में। तो इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर ले। टेल्स को याद रखना, जॉइन करवा देना। ठीक है, तो इस तरह से मान लो स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोटीन अंदर धंसे हुए हैं ये हो गए आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक, कुछ प्रोटीन्स जो है आपको आउटर सरफेस पे मिल जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स जो है आपको आउटर सरफेस पे मिल जाएंगे। ये हो गए आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक, कुछ आपको यहाँ पे जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट बोला तो यहाँ पे शुगर की आपको साइड चेन दिख जाएगी। शुगर की आपको साइड चेन दिख जाएगी। ये चेन दिख रही है शुगर की, ब्लू। तो ये साइड चेन जो है शुगर की दिख जाएगी। ये जो चेन है ना ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस शो करता है, और ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये दूसरे सेलों को, मुख्य रूप से जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको मदद करता है आइडेंटिफाई करने में इस सेल के बारे में। देखो, जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, मैंने क्या बोला कि ये जो शुगर टेल है या शुगर चेन है, इसको अपन बोलो ये जो है शुगर चेन है। तो शुगर चेन को मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक, सेल मेम्ब्रेन पे ये शुगर चेन मौजूद है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि जब किसी बीमारी के समय कोई फॉरेन पैथोजन जब हमारे शरीर में आ जाता है तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम जा के ढूंढता है कि भाई कहाँ है वो फॉरेन पैथोजन या फॉरेन मॉलिक्यूल कहाँ पे। अब जब तक इस
सेल के पास, जो हमारे खुद के शरीर का सेल है, इसके पास जब तक कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा कि भाई मैं तुम्हारे खुद के शरीर का सेल हूँ, तब तक जो इम्यून सेल हैं वो कैसे इनको पहचानेंगे। ये जो है पूरा साइड चेन, ये जो फैटी एसिड का चेन है, सॉरी ये जो शुगर की चेन है, ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। इम्यून सेल इसको देखेगा तो इस चेन को रिकॉग्नाइज करेगा और इस चेन को रिकॉग्नाइज करके इम्यून सेल को पता चल जाएगा कि ये अपने ही शरीर का सेल है। जिस सेल के पास ये साइड चेन नहीं रहेगी वो सेल को वो फॉरेन सेल मारेगा, फॉरेन सेल मान के किल कर देगा। ठीक, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, शुगर चेन हो गई। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट रहता है, बीच बीच में यहाँ पे कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट रहता है। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आपको दिख गया बीच में कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो ये आपका मेम्ब्रेन है पूरा, ये कोई हार्ड थिक मेम्ब्रेन नहीं है। पानी देखा है आपने समुद्र का? समुद्र का पानी कभी भी ऐसे स्थिर नहीं रहता। समुद्र का पानी हमेशा ऐसे वेव का मूवमेंट करता रहता है। जो ये वेव का मूवमेंट करता रहता है ना, वो क्या प्रतीक है कि उसके अंदर अस्थिरता है। कोई सॉलिड सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि जो पूरे को प्लेन करके रखा है। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे है। ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड हमेशा फ्लो करता रहता है, तो सेल के ऊपर के भी जो सब्सटेंस है वो हमेशा ऐसे फ्लो करते रहेंगे। ठीक है, हिलते रहेंगे। उस फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, उस फ्लो को मेंटेन करता है ये कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो उस फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कोलेस्ट्रॉल। ये राउंड वाला फिगर हो गया आपके फैटी एसिड, ये फॉस्फोलिपिड के हेड, ये फैटी एसिड टेल। फॉस्फोलिपिड है ना, उसका फॉस्फो ये है, लिपिड है ये टेल है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझो। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और ये शुगर चेन है। इस प्रकार से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनता है। अब ये जो है भाग है इस तरह से कि मान लो कि ये पूरा का पूरा सेल है। ठीक, और ये सेल का अपन ने एक पोर्शन जो है वो दिखा दिया, वो ये। ठीक, बड़ा करके दिखा दिया, वो ये है। समझो कि ये जूम किया हुआ पोर्शन है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। कोलेस्ट्रॉल, हेड, टेल। हेड जो है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी में घुल सकता है। टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखेगा। ठीक है, और ये जो है एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। ठीक, ये हो गए आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक कॉम्पोजिशंस जो थे, और कौन से कॉम्पोजिशन क्या फंक्शन करते हैं ये। ओके, सो आगे जो है हम कुछ मॉडल्स है, जैसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, डायग्राम बना लेना। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बेसिकली क्या है कि प्रोटीन्स भी जो है ना वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हम सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ लेंगे फिर सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में ये प्रोटीन का कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सारा चीज़ वर्क करता है। ठीक है, तो उस समय हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि कैसे बाहर की चीज़ें अंदर आती है और अंदर की चीज़ें बाहर आती है। बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ पे इन प्रोटीन्स का क्या रोल होता है उसके बारे में हम डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हमने सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर और उन बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज़ों से मिलकर बना है, क्या कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और कुछ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए लाया गया है, सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आज का वीडियो हम यहाँ ओवर कर देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो आज का वीडियो यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।